साथ संगत प्यार से कहिए दयाल निरंकार जी। साथ संगत आप सभी महान हैं जो जीवन में संत का संग पाए हैं। साथ संगत भाग्य उसी का उदय होता है जो संत के संग होता है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मानव तन तो सब ने पाया है और बड़े भाग तो सबके हैं, लेकिन कहा गया है पवित्र अवतार वाणी में, एक मानव मानव ना बनता, एक मानव भगवान बने। कहे अवतार एक ही वस्तु, जो बूझे इंसान बने। एक आदमी को कहो कि भैया मनई यहाँ मनई से रहा, तो उल्टा आपको ही डांट देगा कि तुम कौन हो मुझे समझाने वाले, क्या मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ? कि वो मानव नहीं बन पा रहा है। एक मानव है भगवान बन जा रहा है। गुरु सिख से जब गुरु सिख मिलते मन ही मन हर्षाते हैं, एक दूजे के चरणों पर अपना शीश झुकाते हैं। और श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, जाने सु संत अनंत समाना। संत को अनंत यानी भगवान के समान समझना चाहिए। तो एक मानव तो मानव नहीं बन पा रहा है, एक मानव भगवान बन गया। तो एक ही वस्तु क्या है? निरंकार। इसको जो जान लेता है वो इंसान बन जाता है, वो ईश्वर की शान बनता है। इंसान उसे कहते हैं जो ईश्वर की शान होता है, जिसके अंदर ईश्वर के गुण होते हैं, सद्गुरु के आदेश का ध्यान रहता है, जिसे साथ संगत वो इंसान कहलाता है। तो साथ संगत बड़े भाग उसके हैं जो इस निरंकार को पाकर संतों का संग पा देता है। दूसरा भाग वाला श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़े भाग उस मानव से उसके होते हैं जो संतों का संग पा जाता है। अब बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना प्रयास के ही भवसागर से वो पार हो जाता है। तो साथ संगत अभी बात महात्माओं ने चलाया है होलिका का। जो होलिका में लोग मिलते हैं गले से और अबीर तथा गुलाल के साथ, लेकिन उसी में एक प्रथा कीचड़ की भी है। अब तो कम है, दास जब छोटा था तो दोपहर तक कीचड़ की होली होती थी। ढोल लेकर गांव में टहलते थे और कीचड़ की होली होती थी, और दोपहर के बाद फिर नहा धोकर रंगों की होली। अब तो सभ्यता के अनुसार कम हो गया है। तो साथ संगत कहा जाता है कि कीचड़ कौन फेंकता है और गुलाल कौन लगाता है। कहा जाता है जब भक्त प्रहलाद को होलिका जो थी अग्नि में लेकर बैठी तो वो जल गई और प्रहलाद बच गया। तो लोग जो भक्त प्रहलाद के पक्ष के थे, जो भगत थे, वो तो खुशियाँ मना रहे थे, अबीर और गुलाब लगा करके एक दूसरे से गले मिल रहे थे। आज सत्यमेव जयते जो आप नोट पर देखे हो, सिक्के पर लिखा रहता है और अदालत में भी हर जगह लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। तो जो उसके विपक्ष के, पक्ष और विपक्ष आप देखते हो चुनाव में दो पार्टियां हुआ करती हैं। जो विपक्ष के थे हिरण्यकश्यप के पक्ष के, वो ईर्षा बस कीचड़ फेंकने लगे उनके ऊपर। तो जो लोगों ने देखा तो दोनों तरफ से उनके समझ में नहीं आया कि क्या बात है, तो दोनों तरफ से होली होने लगी, कीचड़ की भी और गुलाल की। तो जो सभ्य है वो अब कीचड़ नहीं फेंकते हैं। तो साथ संगत, तो आपको कीचड़ नहीं उछालना है, आपको तो गुलाल उछालना है, इस प्रेम को उछालना है, इस भगत को उछालना है। साथ संगत तो जय तो प्रहलाद की होनी चाहिए, लेकिन
तो कहने का भाव जो भगत होता है वो हमेशा बच जाता है। दास पिछली बार दिया था कि अग्नि भी उसके ऊपर प्रभाव ना ही डालती। तो साथ संगत जब भारी कठिनाई आकर मन को वह हैरान करे, निरंकार ये क्षण में आकर हर मुश्किल आसान करे। भगत प्रहलाद भी जब लोहे के खम्भे से बांधे जा रहे थे तो वे भी डर गए थे। जब निरंकार देखा कि मेरा भगत भी विचलित होने वाला है तो चींटी का रूप बनाकर उस खम्भे पर चलने लगा। जब भगत की निगाह उस पर पड़ी कि जब चींटी लोहे के गरम यानी आग की तरह जो गरम है लोहा, उस खम्भे पर जब चींटी चल रही है उसका कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा क्या होगा। तो भगत का विश्वास अडिग हो गया। यही बात आपको कहा जाता है जब इसका सुमिरन किया जाए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। जो हम भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, जो वेदों में प्रकाशित है, प्रमाणित है, उस समय मेरा मन जो है इस सद्गुरु पर बिल्कुल अडिग होना चाहिए। विश्वास के साथ हम सुमिरन करेंगे तब अगर भारी से भारी कठिनाई भी आएगी तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये निरंकार हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करता रहेगा। दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।